हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। हमेशा की तरह मैं सुबह जल्दी उठी थी, फिर मैं 5 मिनट के लिए सोई और मैं 1 घंटा सो गई। जब मैंने देखा उठ के टाइम तो नींद तो मेरी उसी वक्त ही उड़ गई। तो मैंने जैसे तैसे करके जल्दी से तैयार हुई और मेंटली मैंने खुद को प्रिपेयर किया कि आज थोड़ी सी होनी है इज्जत अफजाई, तो सुन लेना। टीचर्स खुद लेट आए तो कोई मसला नहीं है, आके बस बोल देंगे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था या मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। लेकिन जे बेचारे स्टूडेंट्स लेट हो जान ते आके यही एक्सक्यूज देन ते अग्गों फिर टीचर्स का कहना की हुंदा, सुबह जल्दी उठना था ना बेटा। नहीं भी मतलब अगर तोड़े लिए ट्रैफिक हो सकती है तो असी केड़ा उड़ के आना, असी भी तो बाय रोड ही आना, तो साढ़े लिए ट्रैफिक नहीं हो सकती। लेकिन मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? मैं तो इंटरनल हॉस्टल च रहती हूँ। शुक्र है मेरे टीचर्स को ये नहीं पता, वरना सबसे पहले तो मुझे क्लास से बाहर निकालें। अच्छा, फिर मैं क्लास में गई और मैं जुड़ के जाके हीटर के साथ बैठ गई क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा सी। टीचर्स का नमकीन लेक्चर दे के मेरा कुछ मीठा खाने का दिल करने लग गया। तो हमारे यहाँ पे आजकल ही मिलने लग गया गरम गरम गुलाब जामुन। छोटी सी डब्बी में उन्होंने ऐसे लश पश करती गुलाब जामुन रखी ना कि मैं तो देख के खुश होगी। मैंने कहा कि मेरे पैसे तो इधर ही पूरे हो गए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि फिर मैं खांदी ना। मैंने टेस्ट की और बहुत अच्छी थी। फिर मैं हॉस्टल वापस आई और मेरे पास जितनी सब्जियां पड़ी हुई थी खाने के काबिल, मैंने उनके छोटे छोटे पीसेस किए और उनका अपनी तरफ से सैलेड बना लिया। घर में खाना ऐसा होता है कि उसके साथ हमें कुछ चाहिए नहीं होता, मतलब वो उतनी कमी पूरी कर देता है जितनी हमें भूख होती है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हॉस्टल के खाने पे गुजारा हो ही नहीं सकता, इसीलिए कोई ना कोई पंगा तो लेना ही पड़ता है। एक दफ़ा तो मैंने नगट्स का कत्लेआम किया, उनको छोटे छोटे पीसेस में करके मैंने फ्राई किया। अगर ये नहीं देखा तो किसी वीडियो में मैंने डाला हुआ है, उसमें देख लेना। अच्छा, फिर मैंने खाना खाया और फिर मैंने कोई बुक पढ़ी हुई थी तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि कुछ तो क्रिएटिव, कुछ तो प्रोडक्टिव किया करो, तो मैंने वो पढ़ ली। अब जब सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होने खाने से तो हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है। और मुझे तो फ्रूट्स की वैसे भी क्रेविंग होती है, लेकिन ए इस्लामाबाद दे फ्रूट्स निकम्मे। जिद्दां इत्थे दे लोग सेंसलेस, मौसम फीलिंगलेस, इदां ही इत्थे दे फ्रूट टेस्टलेस है। अच्छा, तो फिर भी मैं क्यों खा रही हूँ, इसकी भी एक वजह है, दसदी हाँ मैं दोनों। ਉਹ वजह ਇਹ है कि साढ़े गाँव 'ਚ एक आंटी सी, उन्होंने एप्पल्स ले तो थोड़े कच्चे सी ते उन्हों की बहू ने उन्होंने कहा कि तुसी ये क्यों ले ले, ये तो कच्चे आ। तो उन्होंने अगे बड़ा ही स्वीट जिहा मूँह बना के कहा कि विटामिन्स तो पूरे ही है ना। तो मैनू भी हुण यही लगता कि फ्रूट्स खा लेने चाहिए, जिद्दां दे भी होण, विटामिन्स तो पूरे ही होंदे है ना, विटामिन्स मतलब। अच्छा, तो फ्रूट्स खा के तो फिर तुहानूं पता ही है कि किद्दां बंदे दा मैटाबोलिज्म तेज़ हुंदा ते फिर अंतां दी भुख लगदी। मैनू भी इदां ही लगदी है। ऐसे ग्लूकोज लेवल लो हो रहा होता है और बंदे को फील हो रहा होता है कि जे हुन ना कुछ खादा तो बस फिर दी एंड आ। इससे पहले कि मेरा दी एंड होता मैंने खाना खा लिया, और खाना मैंने खाया तो फिर रात हो चुकी थी। हुन फिर मेरे को एक अच्छी जी गज़ल सुन लो तो फिर टाटा बाय बाय। आज की गज़ल कुछ यूँ है कि मैं तो चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ, और लोग हैं कि पुरस्कार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में डल जाता हूँ, देखने वाले फनकार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूँ मैं, और जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में नेक गिना जाता है मुझे, और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझा था मेरे यार समझते हैं मुझे।